स्टूडेंट्स, ये हमारा डिफाइन इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर है। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी थी और सम्स देखे थे। अभी और भी सम्स देखेंगे हम लोग। ओके, तो ये अपना सेवेंथ सम है। सेवेंथ सम क्या है? देखो, ये हमारा सम है। हम लोग को करना क्या है? इंटीग्रेशन, डिफाइन इंटीग्रेशन है हमारे पास। 0 to π/4 sin 4x sin 3x दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लोग के पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज करके इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो u इंटू वी कर सकते हैं, बट u इंटू वी में हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि फर्स्ट कौन आएगा और सेकंड कौन आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है 2 sin a sin b इज इक्वल्स टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस बी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो, मैंने सिर्फ ये वाला टर्म लिया है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 नहीं था मल्टीपल, सो 2 मल्टीपल नहीं है, तो ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो वैसे ही लिखा हुआ है डिवाइड फॉर्म में राइट साइड में। लेफ्ट साइड में 2 नहीं है, इसलिए राइट साइड में डिवाइड फॉर्म में 2 लिखा हुआ है। ओके, सो ये यहाँ पे हमारा एंगल ए क्या है, 4x है। एंगल बी क्या है, 3x है। सो देखो, 4x माइनस 3x माइनस कॉस 4x प्लस 3x अपॉन 2। ओके, तो 4x माइनस 3x करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, वो लिखा है यहाँ पे। ओके, अभी उसके बाद 4x प्लस 3x करेंगे 7x आएगा, यहाँ लिख लिया है, अपॉन 2 लिख लिया है। अभी ये जो 2 है वो दोनों को दे देंगे, cos x अपॉन 2 एंड cos 7x अपॉन 2। तो ये सिंप्लीफाइड हो गया। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफाइन इंटीग्रेशन लेने के बजाय सिर्फ इंटीग्रेशन ले रहे हैं, मतलब इसका। ओके, हम लोग ये इंटरवल्स को बाद में डील कर लेंगे। तो देखो, मैंने क्या लिया, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन sin 4x sin 3x dx। अभी क्या कर रहे हैं, हमने इसको सॉल्व, ये जो पर्टिकुलर टर्म है sin 4x sin 3x, इसको सॉल्व करके ये फाइंड आउट किया है। सो ये हमने पुट कर दिया वहां पर, ब्रैकेट यूज कर लिया क्योंकि ये दोनों टर्म को इंटीग्रेशन एप्लीकेबल है। अभी इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को देखो, हाफ जो है वो मल्टीपल है दोनों के लिए, तो दोनों को हाफ cos x dx दिया हुआ है और ये माइनस एज इट इज आएगा हाफ cos 7x dx। अभी इंटीग्रेशन cos dx क्या होता है, sin x होता है, वो लिख लिया हमने यहाँ पे। ये हाफ तो एज इट इज आएगा। अभी इंटीग्रेशन cos x क्या होता है, sin x होता है, लेकिन ये x नहीं है, ये 7x है। तो 7x है, तो हमने क्या किया है, अपॉन में उसका डेरिवेशन ले लिया है और प्लस सी। ओके, डेरिवेशन ऑफ 7x करेंगे, 7 आता है, वो लिख लिया हमने। ये 2 और ये 7, सॉरी ये 7 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, सो 14, 1/14 लिख लिया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, डिफाइन इंटीग्रेशन की तरफ आ जाते हैं। तो ये हमारा डिफाइन इंटीग्रेशन है, इसका ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये हमारा इंटीग्रल है, सॉरी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। सो अभी हम लोग को करना क्या है, इस अगर इंटीग्रेशन लिया है वो हमने सॉल्व कर लिया है, तो क्या करना है, सिर्फ ये वाले टर्म्स लेने हैं, क्योंकि डिफाइन इंटीग्रेशन में सी नहीं होता, तो वो वाले टर्म्स मैंने ले लिए हैं और क्या किया है, लोअर और अपर यहाँ पे लिख लिया है स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके। अभी क्या करेंगे, जहां जहां पे भी x है सबसे पहले π/4 पुट करेंगे, क्योंकि ये अपर है। तो देखो, यहाँ पर x है तो मैंने π/4 पुट किया है। बाकी ये 1/2 एज इट इज लिखेंगे, माइनस 1/14 भी एज इट इज लिखेंगे। अभी ये जो x है वहाँ पे मैंने लिख लिया π/4। ओके, अभी क्या करेंगे, उसके बाद लोअर पुट करेंगे। देखो, 0 पुट करके यहाँ लिखा हुआ है और 0 पुट करके यहाँ लिखा हुआ है। अभी देखो, साइन 0 0 ही होता है, सो 1/2 इंटू 0, ये पूरा क्या मिल जाएगा, 0। ये 1/ -1/14, ये देखो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म हम लोग को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आगे लिखा हुआ नहीं है।
अगर तुम लोग चाहो तो -0 करके लिख सकते हो। ओके, अभी देखो sin π/4 कितना होता है, sin π/4 मतलब sin 45। ओके, sin 45 कितना होता है, 1/√2 वो लिख लिया मैंने, -1/14 लिख लिया। अभी ये 7π/4 है, इसको हमने क्या किया है, 7π/4 को हमने कन्वर्ट किया है, क्योंकि 7π/4 का वैल्यू हमारे पास है नहीं। सो 2π माइनस π/4। ओके, मतलब 360 में से अगर हम लोग 45 माइनस करेंगे तो 7π/4 आता है। अभी ये जो है हम लोग क्वाड्रेंट वाइज देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये कॉस होता है हमारे लिए, ये साइन होता है। ओके, अभी यहाँ पर है हमारा वाई एंगल। ओके, सो यहाँ पर अगर हम लोग देखने जाएंगे तो साइन क्या होता है हमारे लिए, नेगेटिव होता है। ओके, सो साइन 2π माइनस π/4 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो नेगेटिव π/4। ओके, अभी π/4 का वैल्यू हमको पता है, क्या है वो 1/√2। अभी देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन π/4 को क्या है, 1/√2। ओके, अभी ये दोनों प्लस है, अगर इन दोनों मतलब ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है, प्लस में है, तो अगर इन दोनों को ऐड करना है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से मल्टीप्लाई किया है। तो देखो 7 और 2 7 14 हो गया। सो 14/√2 दोनों के डिनोमिनेटर में आ गया। सो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। 7 + 1 लिखा है अपॉन 14 √2। अभी क्या कर लेंगे, देखो यहाँ पर अभी 2 4 × 8 होता है एंड 2 7 × 14 होता है। सो 2 से हमने मतलब न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल कर लिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे के सम्स देखते हैं हम लोग। अभी देखो हम लोग कौन सा सम ले रहे हैं, 12th वाला सम ले रहे हैं। इसमें क्या करना है हम लोग को, दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1/√3, स्क्वायर रूट के अंदर 3 + 2x - x का स्क्वायर। ओके, तो जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, u/v हमारे लिए डिफाइंड नहीं है इंटीग्रेशन में। तो इस टाइप के सम्स हमने इंटीग्रेशन में कर रखा हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारे पास जो फॉर्मूला है वो मतलब यहाँ पर जो एप्लीकेबल है दैट इज a² - x² dx, ये फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग को x² चाहिए। देखो यहाँ पर दो टर्म है, ये दो टर्म है, सिर्फ x² नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम लोग को ऐसे दो टर्म मिल सके। ओके, तो मैंने सिर्फ ये वाला टर्म ले लिया है रूट के अंदर जो है उसको। अभी मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, -x² लिखा है। फिर ये 2x को इस तरह से लिखा है, 2x × 1 लिखा है, और ये 3 मैंने एज इट इज लिख लिया है। ओके, अभी हमारा जो फॉर्मूला होता है कैसा होता है, a + b²। ओके, क्या है, a² + 2ab + b²। ओके, और दूसरा फॉर्मूला है a - b² = a² - 2ab + b²। ओके, सो इन दोनों ही फॉर्मूला में अगर देखेंगे तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, इसका भी पॉजिटिव साइन है, इसका भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर भी इसका पॉजिटिव साइन है और इसका पॉजिटिव साइन है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो x का स्क्वायर है इसका नेगेटिव साइन है। हम लोग को क्या करना है, ये नेगेटिव अगर कॉमन लेना है तो ये भी हमको नेगेटिव चाहिए। ओके, और ये 2ab, तो मैंने क्या किया यहाँ पे -1 का स्क्वायर, मतलब ये माइनस किया है 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस किया हुआ है। ओके, फिर अभी क्या करेंगे, ये जो है -1 का स्क्वायर वो क्या कर रहा हूँ मैं, इनके साथ में लिख रहा हूँ। ओके, इसके साथ में लिख रहा हूँ मैं, वही किया है हमने, देखो साथ में लिखा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस की कॉमन ले लिया। मैंने बताया कि अगर a + b² भी रहेगा तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है।
और अगर a माइनस बी द होल स्क्वायर रहेगा तभी भी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, अभी माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर का, तो क्या मिलेगा, x माइनस वन का स्क्वायर मिलेगा और ये 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हमने पहले लिखा हुआ है और ये बाद में। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, वो लिख लिया, x माइनस वन का स्क्वायर। अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम लोग, डिफाइन इंटीग्रेशन बाद में देखेंगे। ओके, सो लेट आई इंटीग्रेशन 1/√3 + 2x माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी ये सिंप्लीफाई किया था वो हम लोग रूट में लिख लेंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, तो अभी ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस फॉर्म में है ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ए का माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ए का 1/ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। वो यहाँ पर x क्या है हमारे लिए, x माइनस वन है, यहाँ पे x माइनस वन लिख लिया और a क्या है, 2 है, वो लिख लिया हमने। ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अभी क्या करेंगे, डिफाइन इंटीग्रेशन का आंसर निकालेंगे। तो डिफाइन इंटीग्रेशन का आंसर निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, ये लिख लेंगे और लिमिट हमने, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने यहाँ पर लिख लिया है। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो 1 माइनस वन, ओके, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 0 माइनस वन माइनस 1/2 हो जाएगा। ओके, 0.2 कितना होता है, 0 होता है। ओके, और ये इनवर्स है, तो क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर ये जो 1/2 है, साइन में कहाँ पर होता है 1/2, 5/6 यानी 30। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 को हम लोग साइन 5/6 भी लिख सकते हैं। मैंने लिख लिया साइन 5/6। ओके, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साइन 5/6 एज अ रीजन 1/2 होता है। और जैसे कि हम लोग को पता है माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा है, 10th और 9th में ये पढ़ाया गया है। ओके, माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा। तो ये माइनस किधर आ जाएगा, एंगल के पास आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर लिख लिया है। अभी ये साइन इनवर्स और ये साइन निकल जाएगा। ओके, फिर क्या बचा, 0 माइनस ब्रैकेट माइनस 5/6, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम लोग को आंसर मिलेगा 5/6। आगे के सम्स देखते हैं। ठीक है, अभी ये वाला सम देख रहे हैं हम लोग, क्या 15th वाला, क्या है सम, इंटीग्रेशन 0 to infinity x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली लेट आई इंटीग्रल ले रहे हैं, हम लोग डिफाइन इंटीग्रेशन नहीं ले रहे। अभी यहाँ पर क्या है, u इंटू वी है, सो u इंटू वी के लिए हमारे पास हम लोग को डिसाइड करना होता है कि दोनों में से पहले कौन सा आएगा। तो उसके लिए क्या है, LIATE, ओके, लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। सो x क्या है हमारा, अलजेब्रिक है, ओके, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल है। तो देख सकते हैं कि अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, मतलब ये ऑर्डर में ही है। ओके, कुछ भी ऑर्डर मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, u इंटू वी अप्लाई कर लेंगे। सो इंटीग्रेशन u इंटू वी का फॉर्मूला क्या है, dx, फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट dy dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज dx। ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो देखो ये हमारे लिए u है, ये हमारे लिए v है। ओके, सो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटीग्रेशन ब्रैकेट
डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अभी ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता है, लेकिन ये ई रेस टू एक्स नहीं है, वो ई रेस टू माइनस एक्स है। तो अपॉन में हमने डेरिवेशन ले लिया है। ओके, अभी डेरिवेशन ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है, वो लिख लिया। इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ई रेस टू पावर माइनस एक्स, लेकिन वो एक्स नहीं है इसलिए अपॉन में उसका डेरिवेशन कर लिया, और ये डी एक्स प्लस सी। ओके, इसका डेरिवेशन करेंगे -1 आएगा। देखो ये -1 यहाँ लिखा हुआ है। इसका डेरिवेशन किया, ओके, इसका डेरिवेशन किया, कितना आएगा, -1 आएगा। वो देखो -1 यहाँ पर लिखा है मैंने, ई एस टू माइनस एक्स डी एक्स। ओके, अभी ये सिर्फ इंटीग्रेशन बचा हुआ है, इसको करेंगे तो इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, ई रेस टू पावर माइनस एक्स। ओके, तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स मिल गया, लेकिन वो ई रेस टू एक्स नहीं है, मतलब ये वाला टर्म ई रेस टू एक्स नहीं है। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, अपॉन में हम लोग डेरिवेशन लेते हैं, जो भी टर्म वो एक्स नहीं है, तो ये वाला, ये क्या है, माइनस एक्स है। ओके, अगर ये एक्स होता तो डायरेक्टली ई रेस टू एक्स लिखते, इसीलिए अपॉन में डेरिवेशन माइनस एक्स। अभी इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। और देखो यहाँ पर लिख लिया हमने, ये तो एज इट इज रहेगा नीचे तक, क्योंकि ये ऑलरेडी हो गया इंटीग्रल, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अभी माइनस, ये मतलब +1 इंटू -1 करेंगे, -1 आएगा, और ये हो गया ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी। नीचे की तरफ जाते हैं। ओके, अभी क्या किया हमने, यहाँ पे से ई रेस टू एक्स कॉमन था, तो मैंने क्या किया है, माइनस ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिया। ओके, ये माइनस ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिया। अभी अगर इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेके आए, डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने वही किया है, डिनोमिनेटर में लिख रहा है, उसका पावर पॉजिटिव हो गया। अभी आय सॉल्व हो गया, लेकिन हम लोग को डिफाइन इंटीग्रेशन का आंसर निकालना है, तो हमने वो लिख लिया पहले, और फिर सिंपली ये जो हमको मिला था विदाउट सी हम लोग नीचे लिख लेंगे। और देखो विदाउट सी हमने लिखा है, और अपर इंटरवल और लोअर इंटरवल यहाँ पर पुट किया हुआ है। ओके, अभी ये माइनस बाहर लेकर आ जाएंगे। ओके, उसके बाद सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, सो यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, सो इन्फिनिटी +1। ओके, अपॉन में क्या आएगा, ई रेस टू पावर इन्फिनिटी। अब इसके बाद 0 पुट करना है, सो 0 + 1 अपॉन ई रेस टू पावर 0। ओके, नीचे की तरफ जाते हैं, सो इन्फिनिटी और 1 को ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो इन्फिनिटी आता है। ई रेस टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे 0 + 1 करेंगे 1 आएगा। एनी नंबर पावर 0, एनी नंबर पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1/1 आ गया। यहाँ पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, ये थोड़ा मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है, बट ये सब में आ गया है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे मैंने 0 लिख लिया है। ओके, 1/1 1 लिख लिया है, और ये माइनस जब हम लोग मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1। आगे के सम्स देखते हैं हम लोग। ओके, तो अभी हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। इवैल्यूएट करना है हम लोग को। सम क्या है, इंटीग्रल 0 to 1 π/4 cos x अपॉन 4 - sin² x dx। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग डिफाइन इंटीग्रेशन डायरेक्टली ना करके हम लोग पहले इंटीग्रेट कर देते थे, फिर डिफाइन इंटीग्रेशन लेते थे। लेकिन ये सब में क्या है, ये सब में मैं डायरेक्टली डिफाइन इंटीग्रेशन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये सब बिना पुट किए हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब भी हम लोग पुट करते हैं डिफाइन इंटीग्रेशन में, तो क्या होता है, उसका इंटीग्रल भी चेंज होता है, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज होता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली डिफाइन इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमने ले लिया जो भी हमारा ओरिजिनल सम था। अगर पुटिंग वाला रहेगा तो इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम लोग, मतलब डिफाइन इंटीग्रेशन के सम के लिए इंटीग्रेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे अगर पुटिंग वाला सम है तो। ओके,
तो अभी देखो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने पुट किया है साइन एक्स इज इक्वल्स टू एम, ये एम की जगह पे तुम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो जो हमारे सम में यूज़ ना हुआ हो। हमारे सम में एक्स यूज़ हुआ है तो एक्स को छोड़ के बाकी कोई भी अल्फ़ाबेट तुम लोग यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या लिया, साइन एक्स इज इक्वल्स टू एम। अभी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया। डेरिवेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है, वो लिख लिया। यहाँ पे क्या मिलेगा, डी एम अपॉन डी एक्स, वो लिख लिया। ओके, अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है, ओके, ये जो है ना वो रिप्लेस करना है हम लोग को। तो ये रिप्लेस करने के लिए देखो cos x के साथ में मैंने क्या किया, ये dx यहाँ पे लेकर आया तो मल्टीप्लाई हो गया। तो cos x dx क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा। और ये जो साइन स्क्वायर x है वो क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा। और ये 4 एज इट इज रहेगा। तो क्या हो रहा है, पहले हमारे पास सब x था, अभी m हो रहा है। तो फिर हमारा ये जो इंटीग्रल है, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है, ये भी चेंज होगा। देखो कैसे चेंज करते हैं, क्या लिखा हुआ है, when x इज इक्वल्स टू 0, ये जो वैल्यूज है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, x है, मतलब यहाँ देखेंगे हम लोग। ओके, ये देखो dx है ना, तो x का वैल्यू क्या है, 0, और x का वैल्यू है π/4। तो वही मैंने लिखा है, when x इज इक्वल्स टू 0, देन भी ये जो वैल्यू है m का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे, जहाँ पे हमने पुट किया है ना, ये यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। देखो, तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, हमको पता है। बी नेक्स्ट, जब भी मतलब कहने का मतलब है, अगर x का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू क्या होगा, तो 0। सॉल्व करके देखा हमने। ओके, इसके बाद दूसरा वैल्यू क्या है, π/4 है। ओके, सो m यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, साइन π/4। साइन π/4 1/√2 होता है, इसके पहले वाले सम में देखा था। तो m का वैल्यू क्या आ गया, 1/√2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारा जो सम था वो मॉडिफाई हो गया इस तरह से, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि हम लोग ये करने वाले हैं, सब कुछ रिप्लेस करने वाले हैं। सो π/4 था, और यहाँ पे था cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, इससे रिप्लेस हो रहा है 1/2 से, 0 से ही रिप्लेस हो रहा है। साइन एक्स इससे रिप्लेस हो रहा है m से, सो m का स्क्वायर मिल गया। और ये cos x dx किससे रिप्लेस हो रहा है, dm से रिप्लेस हो रहा है। तो सारी की सारे वैल्यूज जो है वो रिप्लेस हो गए, पुराना कुछ भी वैल्यू बचा नहीं है हमारे पास। ओके, फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको कैसे लिख लेंगे, 2 का पावर 2। हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना है हम लोग को, इंटीग्रेशन 1/a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग मॉड a माइनस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ओके, सो वही हमने अप्लाई किया है। देखो, तो यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से 2 है, और ये a का वैल्यू है, a का वैल्यू क्या है, 2 है, तो वो लिख लिया। लॉग मॉड a की जगह पे 2 है और x की जगह पे m है, सो 2 प्लस m अपॉन 2 माइनस m। ओके, और ये क्या किया हमने, लोअर और अपर लिख लिया। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, अपर पुट करेंगे। ये देखो 1/4 में तो लोअर और अपर अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई कहाँ पर होगा, जहाँ पर m है। ओके, सो 1/2 यहाँ पर पुट किया, यहाँ पर ये दोनों जगह पे पुट होगा, कर लिया। फिर माइनस आएगा, फिर क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। सो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, देखो 0 पुट करके लिखा हुआ है। ओके, अभी देखो इन दोनों को अगर ऐड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, वो मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्या मिला, 2 प्लस 1 डिवाइड बाय √2। ओके, अभी नीचे मतलब डिनोमिनेटर में भी वही करना है, 2 माइनस 1 डिवाइड बाय √2। ओके, अभी क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 0 2 आएगा, 2 माइनस 0 2 आएगा। तो 2 और 2 कैंसिल होकर कितना मिलेगा, log 1।
और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ओके, अभी देखो ये अभी और सॉल्व नहीं हो सकता, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये इसको हम लोग लिख लेंगे। तो क्या मिल रहा है हम लोग को, log 2√2 + 1 अपॉन 2√2 - 1, और ये 1/4 बाहर मल्टीपल है, तो ये हमारा आंसर है। बाकी के सम्स हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का ये मिल जाएगा, मीन्स क्वेश्चन और आंसर तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा।